हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है 5.1 एक्सरसाइज का अच्छे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो है 5.1 का एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल जरूर जाके देख लीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं आपको गारंटी दे सकता कि 5.1 में एक भी जो है क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होगा। वैसे भी कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से क्लियर कराते हैं कि आपका ना ऐसे ही आप बिना जो है बिना किसी का हेल्प लिए पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी जो है आपके जो है सुविधा के लिए मैं पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आज 5.1 का कराने वाले हैं। तो बिल्कुल से जरूर से जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपको चीजों को अच्छे से किसको डी बोलते हैं, किसको ए बोलते हैं, किसको ए एन बोलते हैं, ये सब चीजें जानकारी मिलेगी। चलिए आइए वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रथम पद हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रथम पद क्या होता है, पी का सब पढ़े थे। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए को A1 भी बोला जाता है। और फिर हम लोग जो है सार्व अंतर पढ़े थे, है ना। सार्व अंतर, सार्व अंतर पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? सार्व अंतर। सार्व अंतर को किससे सूचित किया था? डी से। इसको पदांतर भी बोलते हैं। ये हम लोग सब चीज पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। पदांतर, पदांतर को भी डी से सूचित किया था, है ना। और इसको कॉमन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना, कॉमन डिफरेंस। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे पहले, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करेंगे। चलिए आइए 5.1 में सबसे पहला जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये भाषा वाला सब क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सब क्वेश्चन भाषा वाला है भाई। और ये क्वेश्चन अक्सर मतलब एग्जाम में नहीं पूछे जाते और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 2 नंबर का, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि आपके पास ए और डी दिया है। कैसे हम लोग जो है प्रथम 4 पद ज्ञात करेंगे एपी जब आपके पास दिया रहेगा, तो मतलब ए और डी। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन। अगर दी तरीके से आप लिखेंगे तो 100% जो है आपको नंबर मिलेगा। अगर तरीके से नहीं लिखेंगे, खाली आप जो है वैल्यू निकालने से मतलब रखेंगे, तो आंसर जो आप लिखेंगे उसका रिजल्ट मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आप जैसे तैसे सॉल्व कर देंगे तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर से मतलब 2 नंबर से कम ही मिल सकता है उसमें। अगर आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप सोल्यूशन अगर दी करते हैं सिस्टमैटिक, है ना, तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो पूरा 2 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो पूरा 5 नंबर का, है ना। तो आपको करना क्या है, तो वैल्यू निकालने से ज्यादा फोकस किस में करना है कि सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है ना। चलिए आइए, तो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे सबसे पहले हम लोग को जो जो दिया है यहाँ पे लिखा है ए और डी दिया है हम लोग के पास। तो प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा इसका लिखना, प्रथम 4, है ना। प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा? 4 पद एपी का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा भाई? A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, यही होगा। और A1 बराबर क्या होता है हम आपको बताए थे, A1 बराबर A होता है। और A का मान कितना है भाई? 10। तो यहाँ पे A1 का मान कितना लिखेंगे? 10। ऐसे आंसर को जो है वैल्यू जो निकालेंगे आप उसको ऐसे ही घेरना है, ठीक है। अब आपको निकालना है A2। तो A2 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस डी। तो A के जगह पे कितना रखेंगे भाई? A के जगह पे रखेंगे 10, प्लस डी के जगह पे कितना रखेंगे? 10। तो कितना हो जाएगा? 20। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा? 20, है ना। अब हम लोगों को निकालना है A3। A3 बराबर क्या होता है? A प्लस 2D। तो A के जगह पे कितना रखेंगे? 10, प्लस 2 गुना D के जगह पे कितना रखेंगे? 10, D के जगह पे भी 10। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 गुना 20, 10 तो हो जाएगा 30, है ना। तो A3 बराबर आपका कितना हो गया? A3 बराबर 30। अब A4 निकालेंगे, A4 का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस 3D, है ना। A प्लस क्या हो जाएगा? 3D। तो A के जगह पे कितना रखेंगे? 10, प्लस 3 गुना D के जगह पे कितना रखेंगे? 10। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा? 30। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40, है ना। A4 बराबर कितना हो जाएगा? 40। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, लिखना है अतः, है ना, अतः एपी का कितना बोल रहा है? प्रथम बोल रहा है, प्रथम 4 पद बताओ। तो प्रथम 4 पद, 4 पद
आपका कितना हो जाएगा भाई, प्रथम 4 पद आपका कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या था भाई, 10 20 30 40 है ना, यही है 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका यहां पे a बराबर -2 d बराबर 0 है, तो यहां पे लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे AP का प्रथम, है ना, प्रथम 4 पद, है ना, प्रथम 4 पद क्या क्या हो जाएगा भाई, A1 A2, है ना, क्या हो जाएगा A1 A2 A3 A4, तो A1 बराबर क्या होगा, A का मान कितना है -2, तो A1 बराबर हो जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है A2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, A2 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A2 बराबर होता है A प्लस D, तो A2 की जगह पे लिखेंगे, A के जगह पे लिखेंगे -2 प्लस 0, D के जगह पे 0, तो A2 बराबर हो जाएगा -2 बचा, है ना। A3 बराबर क्या लिखेंगे, A3 बराबर लिखेंगे A प्लस 2D, तो A के जगह पे -2 प्लस 2 गुना D के जगह पे 0, -2 प्लस 0 रिजल्ट क्या हो जाएगा -2, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा -2। A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, है ना, तो A के जगह पे -2 प्लस 3 गुना D के जगह पे 0, तो -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा भाई -2, तो A4 बराबर हो जाएगा -2, तो लिखेंगे अतः, है ना, AP का प्रथम, है ना, प्रथम 4 पद क्या क्या हो गया भाई, AP का प्रथम 4 पद क्या क्या हो गया बताना एक बार, -2 -2 -2 -2 क्या क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा -2, सब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा -2, सब हो जाएगा -2, सब हो जाएगा -2। आंसर को आपको ऐसे घेरना है, आंसर को क्या करना, ऐसे घेर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, सोल्यूशन लिखना है पहले, और हम लोगों को AP का क्या बताना है, AP का प्रथम 4 पद लिखना है, कौन कौन होगा A1 A2 A3 A4, है ना, तो A1 बराबर क्या लिखेंगे A के जगह पे क्या लिखेंगे, A के जगह पे लिखेंगे 4, है ना, तो A2 बराबर क्या लिखेंगे, A2 बराबर लिखेंगे A प्लस D, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे 4 प्लस D के जगह पे क्या लिखेंगे -3, तो 4 - 3 हो जाएगा, है ना, 4 - 3 हो जाएगा, तो क्या होगा फाइनल आंसर एक बार बताइएगा। चलिए यहां पे A2 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे A2 बराबर 1, है ना, अब A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे, A के जगह पे लिखेंगे 4 प्लस 2 गुना D के जगह पे कितना लिखेंगे -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 गुना 3 तो 6, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -2, तो A3 बराबर कितना, A4 बराबर क्या होगा भाई, A4 बराबर लिखेंगे A प्लस 3D, है ना, तो A के जगह पे कितना लिखेंगे -2 प्लस, सॉरी -2 नहीं लिखेंगे, है ना, -2 नहीं लिखना है, यहां पे लिखेंगे 4 प्लस 3 गुना -2, सॉरी -3 है ना, -3 है, -3, तो क्या हो जाएगा 4, 3 गुना 3 तो 9, और प्लस गुना माइनस तो माइनस, तो हो जाएगा -5, A4 बराबर -5, है ना, A4 बराबर क्या हो गया -5, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, अब लिखते हैं A4 बराबर, A4 हो गया क्या, हाँ A4 बराबर हो गया। अब हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः AP का प्रथम
है ना, प्रथम 4 पद बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या क्या है भाई, पहले है 4, फिर है 4 के बाद है 1, फिर है आपके पास -2, फिर है -5। ये हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ना, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 4 नंबर, है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर हम लोग एपी का प्रथम 4 पद लिखना, एपी का प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या क्या होता है भाई, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। तो A1 बराबर कितना, ए के जगह पे क्या लिखेंगे -1, तो A1 बराबर -1। A2 बराबर क्या होता है, A+D होता है, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे -1, प्लस D के जगह पे क्या लिखेंगे -1/2, -1 माइनस प्लस का गुना माइनस होता है 1/2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भिन्न का घटाव, क्योंकि -1 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये लिखना है आपको। एलसीएम लेंगे 2 और यहाँ होगा -2 और -1, सॉल्व करेंगे क्या आएगा -3/2। ये किसका मान है, ये आपका A2 का मान है ना, A2 का मान। अब A3 बराबर लिखेंगे A+2D, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे भाई -1 प्लस 2 गुना D के जगह पे -1/2, सॉल्व करेंगे तो -1 और प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कटा दो तो 1 बचेगा -2। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, A3 बराबर कितना होगा -2, है ना। अब A4 बराबर निकालते हैं, A4 बराबर क्या होगा भाई, A4 बराबर A+3D। तो A के जगह पे कितना, A के जगह पे -1 प्लस 3 गुना D के जगह पे -1/2, सॉल्व करेंगे तो -1 और प्लस माइनस माइनस और 3/2, एलसीएम लो, 2 एलसीएम आएगा -2 और -3, तो कितना हो जाएगा -5/2। ये क्या है भाई, ये है A4 का मान है ना। लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं अतः AP का प्रथम 4 पद, है ना, प्रथम 4 पद बराबर क्या हो जाएगा A1 -1 -3/2, 2 -1 -3/2 और है -2 और यहाँ पे है -5/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में। हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, और यहाँ पे एपी का प्रथम 4 पद क्या होता है, प्रथम 4 पद क्या होता है भाई, A1 होता है ना, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। A1 बराबर क्या होता है A, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे, A के जगह पे लिखेंगे -1.25, A1 बराबर, है ना। A2 बराबर क्या होता है A+D होता है ना। तो A के जगह पे क्या लिखेंगे भाई, A के जगह पे लिखेंगे -1.25 प्लस D के जगह पे -0.25, सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, और 0.25 दोनों आपस में जुड़ जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि दोनों के पास माइनस है। A2 बराबर हो जाएगा आपका -1.50। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग लिख रहे हैं A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर लिखेंगे A+2D, और यहाँ पे A के जगह पे -1.25 प्लस D के जगह 2 गुना D के जगह पे कितना लिखेंगे
माइनस 0.25 है ना, -1.25 और गुना करेंगे इसको तो हो जाएगा -0.50 है ना। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 और 5 और 2 हो जाएगा 7.1, तो हो जाएगा A3 बराबर -1.75। A4 बराबर क्या होगा, A प्लस 3D, तो A के जगह पे -1.25 प्लस 3 गुना D के जगह पे -0.25 है ना। तो सॉल्व करेंगे -1.25 और गुना करेंगे माइनस हो जाएगा और 0.75 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के साथ 2 आएगा है ना, A4 आया। तो हम लोग अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, A1 बराबर है -1.25, A2 बराबर है हम लोगों के पास -1.50 और ये आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग लिखेंगे। अतः क्या हो जाएगा, AP का प्रथम है ना, AP का प्रथम 4 पद क्या आएगा भाई, आएगा आपका -1.25 -1.50 -1.75 और -2, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ये आएगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ना, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर बताओ। प्रथम पद बताना और सारवंतर बताना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। प्रथम पद किसको बोलते हैं, प्रथम पद किसको बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं A1 को। A1 मतलब जो शुरू में लिखा है ना, इसको A भी बोल सकते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका हो जाएगा 3, ये हो गया प्रथम पद है ना, प्रथम पद। अब हम लोगों को सारवंतर पूछ रहा है, सारवंतर क्या लिखेंगे भाई, सारवंतर किसको बोलते हैं, जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा भाई, A2 माइनस A1 करो। A1 कौन है, जो पहले लिखा है वो A1 है, जो उसके बाद लिखा है A2 है, जो इसके बाद लिखा है A3 और जो यहाँ लिखा A4, ऐसे ही आगे चलते जाएगा है ना। तो A4 ये है। तो हम लोगों को क्या करना है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना है। तो A2 के जगह पे क्या लिखेंगे 1, माइनस है तो लिखिए A1 के जगह पे क्या लिखेंगे 1, सॉरी 3 लिखेंगे, 3 है ना। 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा -2, ये क्या है सारवंतर। चलो आगे बढ़ते हैं है ना। यहां पे प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा आपका -5 और सारवंतर कितना हो जाएगा भाई, सारवंतर A2 माइनस A1। सॉल्व करेंगे तो -1 फॉर्मूला से माइनस और 5 माइनस के साथ, तो -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 है ना। ये क्या है हम लोगों का सारवंतर है, ये है सारवंतर है ना, सारवंतर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन है ना। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा भाई, प्रथम पद हो जाएगा 1/3। सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। बताइए A2 के जगह पे कितना लिखेंगे 5/3 माइनस A1 के जगह पे 1/3। सॉल्व करेंगे तो 3, 5 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 4/3। तो ये क्या है सारवंतर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका है ये, प्रथम पद कितना हो जाएगा भाई, प्रथम पद हो जाएगा 0.6। सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 में 1 घटेगा, 6 घटेगा तो 1.1। तो ये सारवंतर कितना हो गया भाई, सारवंतर हो गया 1.1
अगला क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ गया भाई। 4 नंबर में क्या लिखा है? 4 नंबर में आपका लिखा है ना, 4 नंबर में क्या लिखा है भाई? 4 नंबर में आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है। अगर यदि एपी में है तो इसका सार्व अंतर बताओ और ज्ञात कीजिए, और 3 और पद ज्ञात कीजिए, है ना। अगर एपी में है तो जहां तक पद लिखा है उससे आगे और 3 पद बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एपी में है कि नहीं उसको चेक करेंगे, है ना। कैसे चेक करते हैं भाई? बहुत आसान, चेक करने के लिए आपको मैंने सिखाया है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया क्या है हम लोग के पास? दिया है ना, A1 दिया है 2, A2 दिया है 4, A3 दिया है 8, A4 दिया है आपके पास 16। तो आपको चेक करके बताना ये एपी में है कि नहीं। तो चेक कैसे करते हैं? A2 माइनस A1 अगर बराबर होगा A2 A3, है ना, A2 माइनस A1 अगर बराबर होगा A3 माइनस A2 के, बराबर होगा A4 माइनस A3 के, तो बोलेंगे ये एपी में है। चलिए A2 के जगह पे क्या लिखेंगे? 4 माइनस A1 के जगह पे 2 बराबर A3 के जगह पे 8 माइनस A2 के जगह पे 4 बराबर A4 के जगह पे 16 माइनस A3 के जगह पे 8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 8। क्या ये सब इक्वल है? 2 4 के बराबर है या 4 8 के बराबर है? तो आप बोलेंगे नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर बराबर नहीं है, नहीं है, इसलिए ये पद एपी में नहीं है। सिंपल बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे चेक करेंगे कि ये पहले एपी में है कि नहीं। जब एपी में है ही नहीं तो हम लोग उसका जो है अगला 3 पद कहां से निकालेंगे? जब एपी में रहेगा तब अगला 3 पद निकालेंगे, है ना। तो यहां पे लिखना है, दिया है A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2 और A3 बराबर आपका 3 और A4 तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे। इसको चेक कैसे करेंगे? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, है ना। ये करेंगे तो लिखिए A2 के जगह पे कितना? 5/2 माइनस A1 के जगह पे 2, A3 के जगह पे कितना लिखेंगे? A3 के जगह पे 3 और A2 के जगह पे 5/2 बराबर A4 के जगह पे 7/2 माइनस A3 के जगह पे 3। यहाँ पे जहां पे कुछ नहीं है नीचे अपने मन से वो आन देना। तो भिन्न का घटाव दिख रहा है 2, 5 माइनस 4 यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 और यहाँ से 2 और हो जाएगा 7 माइनस 6। सॉल्व करेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सब जगह इक्वल है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा आपका 1/2। यही तो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। ये हम लोगों का क्या है? सार्व अंतर, है ना। तो अब हम लोग को देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, लिखेंगे अतः यह पद, पहले इसको लिख लेते हैं, है ना। लिखेंगे यह पद एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा भाई? सार्व अंतर कितना हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा आपका 1/2। ये हो जाएगा सार्व अंतर आपका, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? अब यहां पे लिख रहे हैं अतः एपी का अगला 3 पद क्या क्या होगा? A5, A6, A7। तो A5 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस 4D, है ना। तो A के जगह पे क्या लिखेंगे? देख लीजिए 2 और D के जगह पे 1/2, है ना। तो 2 प्लस 4 गुना D के जगह पे 1/2। सॉल्व करेंगे 2 प्लस 4 से 2 बार में कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4
A5, A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A के जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 4 गुना 1/2, है ना। 4 नहीं होगा यहाँ पे, 4D नहीं होगा, 5D होगा, 5D और 5 गुना 1/2 हो जाएगा, है ना। 2 प्लस ये हो जाएगा 5/2। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, एलसीएम लेंगे 2 है ना। एलसीएम क्या आएगा भाई एक बार बताइएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 5, है ना, ये हो जाएगा 9/2। ये क्या है A6 है, ये आपका A6 है। अब A7 निकालेंगे, A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6D, है ना। तो A के जगह पे 2 प्लस 6 गुना D के जगह पे 1/2, 2 प्लस ये 6 से 3 बार में ये कट जाएगा, तो कितना आया भाई 3, तो कितना हो जाएगा 5, है ना। A7 बराबर आया आपका ये। तो अब हम लोग लिखेंगे लास्ट में अतः, अब क्या लिखेंगे नया एपी, जो क्योंकि पहले जो है एपी में 4 पद लिखा था और अभी 3 पद और लिखने बोल रहा था, तो नया एपी में 7 पद दिखेगा, पहले वाला 4 और लास्ट वाला 3, तो लिखेंगे नया एपी, लिखेंगे अतः नया एपी बराबर कितना होगा भाई एक बार बताइएगा, है ना। पहले कितना लिखा, पहले लिखा है 5, सॉरी 2, 5/2, 3, 7/2, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 5/2, 3, 7/2 और नया वाला 4 जो अभी आया है, क्या क्या सॉरी 3, ये 4, 9/2 और 5, 4, है ना, 9/2 और 5, ये हम लोगों का नया एपी है ना। ये हम लोगों का क्या है नया एपी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन पहले लिखेंगे, 4 नंबर का ये सब, है ना। दिया है हम लोगों को A1 बराबर -1/2, A2 बराबर -3, A3 बराबर -3 नहीं है, -3.2 है। A3 बराबर कितना है, A3 बराबर है 5.2, A4 बराबर कितना, माइनस, सब में माइनस लगा दो, -7.2 है ना। तो चेक करना है, सबसे पहले हम लोग को जांचना है, तो जांचेंगे कैसे, जांचना है ऐसे, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे A2 के जगह पे -3.2 फॉर्मूला से माइनस, और ये A1 कितना है -1.2 बराबर A3 के जगह पे क्या लिखेंगे -5.2 माइनस फॉर्मूला से और लिखेंगे -3.2, माइनस फॉर्मूला से यहाँ पे लगाएंगे बराबर, और माइनस फॉर्मूला से माइनस पहले नहीं आता है भाई। A3 के जगह पे क्या लिखेंगे, A4 के जगह पे कितना लिखेंगे -7.2 और माइनस, है ना, फॉर्मूला से माइनस और 5.2, किसका मान है A3 का, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां पे सॉल्व करेंगे, -3.2 को होल्ड करना है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 1.2 हो जाएगा बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 बराबर -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है ना, सब जगह इक्वल लिखें, सब ठीक है भाई, सब ठीक है ना। 1.2 ठीक है, 3.2, 5.2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -2 बचेगा भाई, और यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ भी 2 में 2 घटेगा तो 0, है ना, यहाँ भी 0 लगा दो, और पॉइंट और 5 में 3 घटेगा तो 2, है ना, माइनस के साथ,
बराबर यहां से भी -2.0, सीधी बात। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये भी देखो सब जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल है भाई, तो बोलेंगे अतः यह पद कहाँ है, एपी में है, एपी में है ना, एपी में है। जब एपी में है तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर आपका कितना हो जाएगा, सार्व अंतर बराबर हो जाएगा आपका -2, सीधा लिख दो भाई, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है ना, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है। आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है बताइए एक बार, ये 3 नंबर था ना अभी जो सॉल्व किए थे, हाँ। तो 4 नंबर पढ़ने से पहले हम लोगों को अच्छा इसका और 3 पद ज्ञात भी तो करना पड़ेगा, तो लिखेंगे अगला 3 पद क्या हो जाएगा भाई, अगला 3 पद क्या होगा, A5 कोमा A6 कोमा A7, तो A5 बराबर क्या होगा भाई, A + 4D है ना, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे, A के जगह पे देख लीजिए क्या है -1.2, और D कितना आया है -2, -1.2 है ना, प्लस 4 गुना -2, सॉल्व करेंगे तो -1.2 4 गुना 2 तो हो जाएगा -8, तो कितना होगा, ये दोनों आपस में जुट जाएगा भाई, और कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट देके 0 लगा दो अपने मन से अगर लगाना है तो, है ना, तो यहाँ पे आपस में जुट जाएगा और हो जाएगा -9.2 है ना, -9.2 हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है A5 है, ये क्या है A5, अब हम लोग क्या निकालेंगे A6 है ना, A6 निकालेंगे, A6 क्या है A + 5D, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे -1.2 प्लस 5 गुना D के जगह पे -2 है ना, सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस कहां से होगा, माइनस होगा, -5 दूना 10, तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा -11.2, ये क्या है A6 है ना, फिर A7 बराबर क्या लिखेंगे A + 6D, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे, A के जगह पे आपका लिखेंगे A के जगह पे -1.2 प्लस 6 गुना D के जगह पे -11 सॉरी -2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस और 12, तो ये हो जाएगा -13.2 है ना, तो A7 का मान ये आया है ना, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः नया AP क्या क्या होगा भाई, देख लो कहां से शुरू हुआ था 3 से 1.2 से, चलिए कहां तक लिखना है 13 पॉइंट, तो ये नया AP हो जाएगा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 और -9.2 और है ना, चलिए और क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और ये हो जाएगा -11.2 और -13.2, ये हो जाएगा आपका नया AP, ये हो जाएगा आपका नया AP। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है, सोल्यूशन पहले चेक करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे जो दिया है ना, जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2, A4 बराबर 2 है ना, तो हम लोग पहले चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 लिखना पड़ेगा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे A2 के जगह पे -6 और फॉर्मूला से माइनस, और A1 के जगह पे -10 बराबर A3 के जगह पे कितना लिखेंगे भाई, A3 के जगह पे -2 फॉर्मूला से माइनस, और A2 के जगह पे -6 बराबर A4 के जगह पे कितना लिखना है, A4 के जगह पे 2 फॉर्मूला से माइनस, A3 की जगह पे -2, तो क्या हो जाएगा -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +10
इक्वल टू -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +6, ठीक है। और यहाँ पे 2 माइनस माइनस +2 है ना, तो 6 -6 +4 +10 तो हो जाएगा 4, और यहाँ -2 +6 तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 + 2 तो हो जाएगा 4। इसका मतलब यह पद क्या है, एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा आपका 4। यही है सार्व अंतर, ये जो आया है ना। तब जब एपी में है तो अगला 3 पद अब हम लोग लिखेंगे, अगला 3 पद लिखेंगे, है ना। अगला 3 पद इसका लिखेंगे भाई, तो अगला 3 पद क्या लिखेंगे, एपी का अगला 3 पद क्या होगा भाई, A5 A6 A7, A5 बराबर A + 4D। तो A के जगह पे कितना लिखेंगे, देखना तो एक बार, A के जगह पे लिखेंगे -10 और D के जगह पे 4, क्योंकि जो पहले होता है वही A होता है ना, जो पहले लिखा रहता है वो A होता है भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे -10 + 4 गुना D के जगह पे 4, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो -10 और +4 × 16, तो कितना हो जाएगा 6, है ना। तो A5 = 6, है ना। चलिए अब हम लोग लिखेंगे A7। A7 बराबर क्या होता है, A + 6D। तो A के जगह पे -10 + 6 गुना D के जगह पे 4, तो -10 अब +10 चुक सॉरी 6 चुक 24, तो ये हो जाएगा कितना, 24 में 10 घटेगा तो A5 = हो जाएगा 14, है ना। A5 हो जाएगा, A5 है कि A7 है भाई मेरे, A7 है, A7 है ना, A7। अब A7 = लिख दिया, A6 लिखा ही नहीं, A6 भी लिखना था भाई। चलिए अब A6 लिखेंगे, है ना। A6 बराबर होता है A + 5D। तो A के जगह पे -10 + 5 गुना D के जगह पे क्या है D भाई, D आपका क्या है 4, तो लिखेंगे 4। तो क्या हो जाएगा -10 अब प्लस ये हो जाएगा 5 चुक 20, तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10। तो A6 = है ना। अब A7 A प्लस कितना हो जाएगा 6D। तो A के जगह पे कितना लिखेंगे, A के जगह पे लिखेंगे -10 + 6 गुना D के जगह पे 4, तो ये हो जाएगा -10 + 24, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, चौक दे A7 = 14 लिखेंगे। नया AP है ना, नया AP सब मिला के लिखेंगे अतः नया AP बराबर क्या, पहले A1 लिखेंगे -10, फिर क्या लिखेंगे भाई, ओहो, फिर लिखेंगे -6 -2 4 -6 -2, और फिर लिखेंगे 2, और फिर क्या लिखेंगे A5 को 6, फिर 10, फिर 14, है ना। ये हो गया आपका नया AP, ये हो गया फाइनल आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर ये है भाई। 5 नंबर में बोल रहा है, पहले हम लोग चेक करेंगे तो लिखेंगे जल्दी से, सोल्यूशन दिया है, क्या दिया है भाई, A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 + √2, A3 बराबर हो जाएगा 3 + 2 √2, और A4 बराबर हो जाएगा 3 + 3 √3 3 √2। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है।
तो चेक कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, है ना ये। तो A2 के जगह पे क्या लिखेंगे, A2 के जगह पे लिखेंगे 3 प्लस रूट 2, है ना, और माइनस A1 के जगह पे 3 बराबर, है ना, अरे रे रे ओ ये क्या था, A4 बराबर यहाँ पे लिखा था A4 बराबर क्या लिख, अच्छा ये प्लस आ गया था क्या, वापस आ जा भाई, यहाँ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, A3 बराबर लिखेंगे A3 है 3 प्लस 2√2, है ना, माइनस A2 क्या है 3 प्लस √2 बराबर बराबर A4 के जगह पे 3 प्लस 3√3 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे भाई, यहाँ पे क्यों ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है ना ये माइनस दोनों के साथ गुना में जाएगा भाई, है ना, और ये हो जाएगा 3, हाँ ठीक है, और यहाँ पे 3√3 3 प्लस 3√3 A4 के जगह पे लिखेंगे, और A3 के जगह पे क्या लिखेंगे 3 प्लस 2√2, 3 प्लस, है ना, 3 प्लस 2√2, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे भाई, क्यों लगा रहे हैं आपको पता है, क्योंकि माइनस का साइन दोनों के पास जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये 3 दोनों कट जाएगा भाई, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, बचेगा √2, और यहां से आप यहाँ 3 प्लस 2√2 माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस से गुना होगा तो ये माइनस का यहाँ भी गुना होगा, और यहाँ भी 3 प्लस 3 अरे यार यहाँ पे √2 होगा, है ना, √2 होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है 2√2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे √2 हम लोगों का आ चुका है, अब 2√2 प्लस के साथ और 1√2 माइनस के साथ, तो 1√2 बचेगा, और ये √3 से √3 मतलब 3 से +3 और -3 खत्म, यहाँ पे 1√2 बचा, यहाँ पे +3 -3 खत्म, और 3√2 में 2√2 घटेगा तो 1√2 बचेगा, है ना। तो देखो सब जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो यह पद कहाँ है भाई, यह पद AP में है, AP में है, तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा आपका कितना, √2, है ना, सार्व अंतर हो जाएगा √2। अब हम लोगों को जब सार्व अंतर जब AP में है तो अगला 3 पद लिखना है, अगला 3 पद हम लोगों का क्या हो जाएगा, A5 A6 A7, तो A5 बराबर A प्लस 4D, तो A के जगह पे कितना लिखेंगे भाई, A के जगह पे लिखेंगे 3 और D के जगह पे √2, तो 3 प्लस 4 गुना √2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, है ना, ये हो गया A5। अब हम लोग लिखेंगे A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D, है ना, तो A के जगह पे क्या लिखेंगे 3, 5 गुना D के जगह पे √2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, A6 बराबर, है ना। अब A7 बराबर लिखेंगे A7, A प्लस हो जाएगा 6D, तो A के जगह पे 3 प्लस 6 गुना D के जगह पे √2, तो 3 प्लस 6 √2, ये A7 का मान है ना, बहुत आसान। तो 3 पद हम लोग अगला निकाल चुके हैं, अब क्या लिखना है हम लोगों को, अब हम लोगों को लिखना है अतः, है ना, अतः लिखेंगे नया AP बराबर क्या हो जाएगा
3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, है ना। अरे यार बक। चलो इसको मिटा ही डालते हैं, यहाँ से नीचे से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, नया AP बराबर, पहले का 3 पद भी लिख देते हैं, इसमें 4 पद जो लिखा हुआ था, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, है ना। और बाकी ये तीनों जो नया पद आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 3 कोमा 3 प्लस रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 रूट 2 कोमा 3 प्लस 3 रूट 2 कोमा 3 प्लस 4 रूट 2 कोमा 3 प्लस 5, है ना, रूट 2। कितना पद हो गया, 1 2 3 4 5 6, है ना। 7 ना होना चाहिए भाई, एक यहाँ भी है, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, है ना, 3 प्लस 6 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, ये रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर भाई। AP का नया पद ये हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, चेक करना है पहले कि ये AP में है कि नहीं, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। दिया है ना। A1 बराबर 0.2, A2 बराबर कितना है 0.22, A3 बराबर है 0.222 और A4 बराबर है 0.2222, है ना। ये तो हम लोग चेक करेंगे कैसे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, है ना। ऐसे चेक करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0.22 माइनस 0.2 बराबर 0.222 माइनस 0.22 बराबर 0. है ना। चलिए ओ यार, यहाँ पे हो जाएगा, है ना, बराबर 0.2222 और छोटा करना पड़ेगा लगता है, एक सेकंड यार, ये रहा। चलिए दिख रहा है ना, दिख रहा है भाई, माइनस 0.222 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. यहाँ पे 20, है ना, ये हो जाएगा। कहने का मतलब 0.22 में घटाएंगे 0.2 को, तो ये हो जाएगा 20.0, यही तो हुआ, है ना। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 200.0 और यहाँ हो जाएगा 2000.0, क्योंकि ये तीनों से ये तीनों एक बच जाएगा खाली, है ना। कौन सा, ये शुरू वाला, तो बात खत्म। तो यहाँ पे AP इक्वल है क्या भाई, मतलब सार्वंतर कॉमन डिफरेंस इक्वल है क्या, नहीं। यहाँ पे 0.02, यहाँ पे 0.002, यहाँ पे 0.0002, तो ये अतः लिखेंगे, अतः यह पद AP में नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो अगला पद कहां से ज्ञात होगा, है ना। चलिए आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया है A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8, A4 बराबर -12, है ना। तो चेक करेंगे कैसे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, है ना। ऐसे ही तो चेक करते हैं हम लोग,
ऐसे ही तो चेक करते हैं। तो A2 बराबर कितना लिखेंगे, -4, फॉर्मूला से माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर A3 के जगह पे -8, फॉर्मूला से माइनस, और A2 के जगह पे -4, A4 के जगह पे क्या लिखेंगे, -12, फॉर्मूला से माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे -8। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ से -8 माइनस +4, और यहाँ पे -12 +8। सॉल्व करेंगे तो -4 बराबर -4 सॉल्व करेंगे, घटेगा आपस में भाई। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल है, बोलेंगे यह पद AP में है ना, है। जब AP में है तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा भाई, सार्व अंतर हो जाएगा -4। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं, है ना, इसको चेक करते हैं, ये AP में है क्या, चेक करते हैं। ओहो, इसको चेक करने से पहले जब AP में है तो इसको ज्ञात करना पड़ेगा भाई हम लोगों को, है ना, अगला 3 पद। तो अगला 3 पद लेते हैं भाई, अगला 3 पद है ना, अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा, A5 A6 A7। तो A5 बराबर क्या होगा, A + 4D, है ना। और A के जगह पे कितना लिखेंगे, A के जगह पे 0, और D के जगह पे कितना आया है, D के जगह पे -4 आया, है ना। 0 + 4 गुना -4, 0 और -16 हो जाएगा, तो -16 A5 आया, है ना। हाँ 0 और -4, चलो ठीक है भाई। अब निकालेंगे हम लोग A6 बराबर क्या होगा, A + 5D, है ना। चलिए, तो A के जगह पे 0 + 5 गुना D के जगह पे -4, सॉल्व करेंगे तो -20 सीधा सीधा लिख दो भाई A6, है ना। A7 बराबर क्या होता है भाई, A + 6D। तो A के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 + 6 गुना D के जगह पे -4, तो कितना हो जाएगा, -24। A7 बराबर हो जाएगा -24। तो नया AP क्या बन गया, नया AP बराबर हो जाएगा 0 -4 -8 -12 -16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 और -24, 2 2 4 2 6 1 7, नया AP हो गया ये, है ना, ये नया AP हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी है अगला क्वेश्चन भाई, बहुत ही इजी है ना। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, दिया है जो वो लिखेंगे, दिया है A1 बराबर 1/2, A2 बराबर -1/2, A3 बराबर -1/2, और A4 बराबर भी दिया -1/2, है ना। तो चेक करेंगे A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, चेक करेंगे तो यहाँ है -1/2 माइनस फॉर्मूला से 1/2, -3 के A3 के जगह पे -1/2 फॉर्मूला से माइनस, और -1/2, और A4 के जगह पे -1/2 फॉर्मूला से माइनस और -1/2, है ना। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, सॉल्व करेंगे आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो -1 और -1, यहाँ पे इसको अभी होल्ड कर देते हैं ना, -1/2 इक्वल टू -1/2 और +1/2 बराबर, यहाँ पे -1/2 +1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 और यहाँ पे ये कट जाएगा, +-1/2 कट जाएगा, और इधर आएगा 0, इधर आएगा 0, लेकिन यहाँ पे आएगा -2/2 कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका -1, और इधर 0, इधर 0। तो ये AP में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे यह पद AP में नहीं है, ये AP में नहीं है भाई, AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। जब AP में नहीं है तो क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ जाएंगे, है ना।
एपी में नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन है। A1 बराबर सोल्यूशन लिख लो, है ना, दिया है A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9, A4 बराबर 27। तो A2 माइनस A1 चेक करेंगे तो A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 और 9 माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 9। सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कितना आपको, यहाँ से मिलेगा 6 और यहाँ से आपको मिलेगा 18। क्या ये बराबर है? नहीं। आप बोलेंगे बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है। जब एपी में नहीं है तो अगला पद कहां से निकाल सकते हैं आप, है ना। सोल्यूशन आगे ए बराबर दिया है हम लोगों को, सॉरी यहां पे दिया है हम लोगों को क्या, है ना, A1 बराबर दिया है A2 बराबर दिया है 2A, A3 बराबर दिया है 3A, A4 बराबर दिया है 4A। तो चेक करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये चेक कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई बताइएगा एक बार, 2A माइनस, है ना, 2A माइनस A बराबर 3A माइनस 2A बराबर 4A माइनस 3A, यही होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 2A में एक A घटेगा तो 3A में 2A घटेगा तो 1A बचेगा और यहाँ भी 1 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, हर एक जगह इक्वल है। इसका मतलब यह पद AP में है, AP में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सार्व अंतर इसका पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना होगा भाई, सार्व अंतर इसका होगा A, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला 3 पद लिख रहे हैं, अगला 3 पद। अगला 3 पद क्या हो जाएगा भाई, अगला 3 पद, अगला 3 पद A5 A6 A7। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A के जगह पे कितना लिखेंगे, A के जगह पे A ही लिखेंगे, है ना। और 4 गुना D के जगह पे कितना लिखेंगे, A। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 4D और यार 4A, है ना। तो हो जाएगा 5A, A5 बराबर 5A। अब A6 बराबर होता है A प्लस 5D। तो A के जगह पे A और 5 गुना D के जगह पे A, तो हो जाएगा A प्लस 5D, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा D नहीं होगा यहाँ पे यार, A होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा A6 बराबर 6A, है ना। और A7 बराबर क्या होता है, A प्लस 6D। तो A के जगह पे A और 6 गुना D के जगह पे A। सॉल्व करेंगे A प्लस 6A, तो सॉल्व करेंगे 7A हो जाएगा, A7 बराबर 7A। तो नया AP क्या हो जाएगा, नया AP क्या होगा भाई, नया AP आपका हो जाएगा A, है ना, A 2A 3A 4A 5A 6A, है ना, 6A 7A, ये हो जाएगा आपका नया AP। ये आपका हो गया नया AP। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल दिया है ना, A1 बराबर A है, A2 बराबर A स्क्वायर है, A3 बराबर A क्यूब है, A4 बराबर A पे पावर 4 है। चेक करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। A2 के जगह पे क्या लिखेंगे, A का स्क्वायर, माइनस A1 के जगह पे A बराबर A3 के जगह पे A का क्यूब, A2 के जगह पे A का स्क्वायर, A4 के जगह पे A पे पावर 4 माइनस A3 की जगह पे A का क्यूब। सॉल्व होगा ही नहीं भाई,
ये सॉल्व नहीं होगा भाई, यही रहेगा। तो इक्वल नहीं है भाई, सब इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं तो यह पद एपी में नहीं है। क्यों सॉल्व नहीं होगा? क्योंकि ना ए का स्क्वायर वाले के साथ ही घटेगा, ए के साथ नहीं। ए के क्यूब वाले के साथ ही घटेगा, ए स्क्वायर के साथ नहीं। इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा और सब जगह अलग अलग दिख रहा है, तो ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो अगला हम लोग ज्ञात भी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं अगला सवाल। दिया है, क्या दिया है भाई? यहाँ पे दिया है ना, a1 बराबर √2, a2 बराबर 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं ना। 8 को 2√2 गुणनखंड इसका करेंगे तो रूट के अंदर जिसका जोड़ा लगता है वही बाहर निकलता है भाई। तो देखो ये 2 का जोड़ा लग गया और ये 2 अकेला रूट के अंदर रहेगा, तो 2√2 है ना। चलिए ये सब आपको क्लियर होना चाहिए पहले से। और a3 बराबर 18√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3√2, है ना। तो अगला 3 पद इसका क्या हो जाएगा? अच्छा ये लिखने भूल गया होगा हमको लगता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अबरी हो जाएगा 4 दूना 4 चौक 16 और 32, है ना। चलिए 32 हो जाएगा। अबरी हो जाएगा a4 बराबर 32 से ना होगा, एक बार चेक कर लेते। 2 से ये हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, फिर 2 से हो जाएगा आपका 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, 2 2 4, 4√2। ठीक है यही होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4√2। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये लिखने भूल गया होगा भाई, है ना। चलिए अब हम लोग को क्या करना है? चेक करना है। क्या करना है? चेक। तो चेक कैसे करेंगे? बहुत आसान। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो क्या हो जाएगा? a2 के जगह पे लिखेंगे 2√2 और a1 के जगह पे √2 बराबर a3 के जगह पे 3√2 माइनस ये हो जाएगा 2√2, है ना। ये हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2, है ना। सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई? 2√2 में 1√2 घटेगा, 1√2 बचेगा, 3√2 में ये भी √2 बचेगा, ये भी √2 बचेगा, है ना। तो यह पद क्या है भाई? यह पद है ना एपी में है, एपी में है। क्यों? क्योंकि सार्व अंतर मतलब सब जगह इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा? सार्व अंतर क्या हो जाएगा भाई? सार्व अंतर हो जाएगा इसका √2। सिंपल बात, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। बस अब खत्म हो गया भाई, 2 क्वेश्चन और बचा, है ना। तो हम लोगों को पहले लिखेंगे सोल्यूशन, दिया है उसको पहले लिख लेंगे, है ना। a1 बराबर √2 √3, a2 बराबर √6, a3 बराबर √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3, क्योंकि रूट बाहर निकल जाएगा। a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√3, है ना। 12 को 4 तिया 12 होता है भाई, तो 4 से 2 जोड़ा लिख लेगा। तो चेक कैसे करेंगे? चेक हम लोग कैसे करेंगे? d = a2 माइनस, छोड़ो यार, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, है ना। तो यहाँ पे √6 माइनस √3 बराबर √9 के जगह पे क्या लिखेंगे? 3 माइनस √6 बराबर 2√3 माइनस 3। तो ये एपी में नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब अलग अलग है और सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है, एपी में नहीं है ना। एपी में नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं जब नहीं है तो। अब यहां पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। दिया है भाई, क्या दिया है? a1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, a2 बराबर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, a3 बराबर 5 का स्क्वायर 25, a4 बराबर 7 का स्क्वायर 49, है ना। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर
A4 माइनस A3। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 बराबर 25 माइनस 9 बराबर 49 माइनस 25। ये हो जाएगा 8 बराबर 25 में 9 घटेगा तो 16 और 49 में ये 9, ये 4, 9 में 5 घटेगा 4, 4 में 2 घटेगा तो 2, 24। ये बराबर नहीं है भाई, ये एपी में नहीं है ना, एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, नहीं है एपी में। जब नहीं है तो बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। सोल्यूशन लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, A1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, A2 बराबर 5 का स्क्वायर 25, A3 बराबर 7 का स्क्वायर 49 और A4 बराबर ये सवाल मिस्टेक लग रहा है कुछ यहाँ पे, 73 लिखा है क्या, 73 लिख देते भाई। चेक करते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो 25 माइनस 1 बराबर 49 माइनस 25 बराबर 73 माइनस, है ना, 49। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 24 आएगा, 49 में 25 घटाएंगे तो 24 आएगा। यहाँ पे 13 में हो गया तो 4 और यहाँ पे 24। ठीक है भाई, ठीक है, इक्वल। ये पद कहाँ है, ये पद एपी में है, कहाँ है, एपी में है, एपी में है। क्यों, क्योंकि सब जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो लिखेंगे सार्व अंतर इसका क्या हो जाएगा, सार्व अंतर क्या हो जाएगा भाई, सार्व अंतर इसका हो जाएगा 24। तो लिखेंगे अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा, A5 A6 A7, A5 बराबर क्या होगा A प्लस, है ना, A प्लस 4D। तो A के जगह पे क्या लिखेंगे, A के जगह पे 1 था, है ना, प्लस 4 गुना D के जगह पे कितना आया भाई 24। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8, 1 9, ये हो जाएगा 97। A6 बराबर A प्लस कितना D 5D। तो A के जगह पे 1, 5 गुना D के जगह पे 24, तो 1 प्लस 5 चौक 20 और 5 दूना 10, 2 12, तो कितना हो जाएगा 121। A6 बराबर 121। A7 बराबर A प्लस 6D। तो A के जगह पे 1, 6 गुना D के जगह पे कितना हो जाएगा 24, तो 1 प्लस 6, 6 चौक 24 का 4, 6 दूना 12, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 145, 145 A7 का मान, है ना। तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद ये था हम लोगों का, लेकिन लिखेंगे हम लोग नया एपी। नया एपी क्या हो जाएगा भाई, नया एपी हो जाएगा 1, है ना, 1 कोमा 25 कोमा 49 कोमा 73 कोमा कितना था आपका 73 के बाद A5 था 97 और 121 और 145, 97 121 145, ये हो गया आपका नया एपी, है ना, ये हो गया आपका नया एपी। तो एक्सरसाइज 5.1 का सभी क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, 5.1 का सभी क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है हर एक चैप्टर का यहाँ पे अच्छे से सबसे पहले निचोड़ बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी 5.2 पढ़ने से पहले 5.2 एक्सरसाइज का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद 5.2 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मेहनत जरूर से कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता भाई। धन्यवाद।